प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केजरीवाल पर निजी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए आरक्षित मुफ्त बिस्तरों पर निःशुल्क इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों को सस्ते दाम पर जमीन उपलब्ध कराई है। दिल्ली के अस्पतालों में गरीबों के इलाज के लिए सीटें आरक्षित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कई बार दिया है। वहीं केजरीवाल जो आम आदमी की पार्टी चलाने का दावा करते थे, लेकिन इनकी सरकार ने कोरोना महामारी के काल में गरीबों से लूट का कार्य किया। चौथी लहर के दौरान गरीबों के लिए आरक्षित बिस्तरों पर मोटे पैसे लेकर इलाज किया। चौधरी अनिल कुमार ने मांग की है कि केजरीवाल कोरोना संक्रमित गरीब ईडब्ल्यूएस मरीजों को लूट की गई राशि वापस करें। तुरंत प्रभाव से निजी अस्पतालों में 25% सीटें गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए आरक्षित करें। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि सामान्य मरीजों के इलाज के लिए केजरीवाल ने पिछले वर्ष 20 जून को जो दर तय की थी, उसका अधिकांश अस्पताल पालन नहीं कर रहे। केजरीवाल ने पिछले वर्ष जारी आदेश, जिसमें दरें कांग्रेस शासित राज्यों द्वारा तय दरों से काफी अधिक तय हुई थी, उसे भी लागू करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने सामान्य मरीजों से हो रही लूट पर नियंत्रण के लिए रेट चार्ट बनाए जाने की भी मांग की। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में केजरीवाल ने एक भी अस्पताल नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कांग्रेस पार्टी के दबाव में अंबेडकर बुराड़ी के अस्पतालों को चालू किया, वो भी आधे अधूरे तरीके से। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लगातार मांग व दबाव के बाद केजरीवाल सरकार ने द्वारका के अंदर 246 बेड का फेज 1 में बन रहे इंदिरा गांधी अस्पताल के 250 बेड का अस्पताल चालू करने की झूठी घोषणा की, जिस पर हाई कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार मिली। आज ये बीमारी, यदि मैं कहूं कि 1 साल पहले जो अर्बन एरिया और लोगों के लिए बहुत घातक थी, जिनमें कहा जा रहा था कि जो लोग व्यायाम नहीं करते, जिनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, या खासतौर से अर्बन एरिया के लिए बड़ी घातक थी, और ये सच्चाई भी है कुछ हद तक। ये बीमारी फर्स्ट फेज में बच्चों के लिए भी ज्यादा कुछ नुकसान नहीं दे पाई थी, लेकिन इस दूसरी वेव ने न केवल बच्चों को भी संक्रमित किया, बल्कि आज दिल्ली के हर कोने में इसने अपने पैर पसारे। और इस पैर पसारने में सबसे बड़ी यदि जिम्मेवारी किसी की है तो दिल्ली की और केंद्र की सरकार की। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, आज इस संक्रमण की वजह से हर गरीब आदमी भी संक्रमित है, चाहे वो स्लम है, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां है, बस्ती है, मजदूर है। संक्रमण से कोई बच नहीं सका। लेकिन अफसोस ये है कि जो इन गरीबों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जब राहुल वोरा जैसे साथी ने राजीव गांधी अस्पताल की पोल खोलने का काम किया है, तो अंदाजा लगाइए इन अस्पतालों में इन गरीबों का हाल क्या होगा। लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं, जिनको सरकार ने डीडीए से कंडीशनल जमीन देकर के अस्पतालों के लिए लाइसेंस दिया, और वो आज अस्पताल दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में खड़े हैं। उन अस्पतालों में तत्कालीन सरकार यानी कांग्रेस की सरकारों ने जो व्यवस्था करके दी थी, जिसपे कई बार कोर्ट ने भी अपना डंडा लगाया है, और अरविंद ने भी माना है कि इन अस्पतालों के अंदर ईडब्ल्यूएस के जो गरीब लोग हैं, उनको वो बेड, वो इलाज मुहैया कराया जाए। ये मैंने पहले भी सवाल उठाया था, और आज इस प्रेस वार्ता में मुख्य तौर पर इसमें मैं आपसे सहयोग चाहता हूं कि गरीबों की आवाज उठाएं, इनका हक दिलाएं। दिल्ली के अंदर लगभग 890 ईडब्ल्यूएस बेड हैं कोविड के लिए, केवल कोविड। 12,000 से ज्यादा यदि मौतें हुई हैं, तो इनमें वो गरीब लोग भी हैं जो बगैर किसी इलाज के अभाव के मर गए। और आज बड़े बड़े अस्पताल इन ईडब्ल्यूएस के बेडों पर भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। गरीबों का उनका हक नहीं मिल रहा है। किसी अस्पताल में मेरी जानकारी के अनुसार ईडब्ल्यूएस के मरीज को दाखिला नहीं दिया गया है, तो इसका दोषी कौन? आखिर सरकार कर क्या रही है? अरविंद इन सरकारों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों आपने नोडल ऑफिसर नहीं बैठाए हैं कि ईडब्ल्यूएस के जो बेड्स है उन पे ईडब्ल्यूएस का ही व्यक्ति वहां दाखिला लेगा और उसको इलाज मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के अंदर गरीब लोग या ईडब्ल्यूएस के लोग संक्रमित नहीं हो रहे हैं या वो बीमार नहीं है, लेकिन उनको वहां से भगा दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला मेरे संज्ञान में आया है
जिसके तहत लोगों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। और यही जानकारी मैं आपके माध्यम से सरकार और जनता के बीच में लाना चाहता हूं और सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि जानकारी दें कि कितने गरीब लोगों को आपने इन प्राइवेट अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस के तहत जो उनका अधिकार था उनको मुहैया कराया है। दिल्ली के अंदर जब संक्रमण पूरे शहर के अंदर फैला हुआ है, वहीं पे गांवों की भी स्थिति अच्छी नहीं। दिल्ली देहात के अंदर आज अफसोस होता है कि वहां की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। दिल्ली देहात का एक गांव है झटीका, जो एक खबर छपी है, जिस खबर के अनुसार 2000 आबादी के इस गांव में लगभग 800 लोग संक्रमित हो चुके हैं। आज उनकी सुध लेने वाला ना वहां का सांसद है, ना वहां का कोई विधायक है, ना वहां कोई सरकार है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, हमारी सूचना के अनुसार इस झटीकरा गांव के 10 किलोमीटर के रेडियस में एक भी अस्पताल नहीं। साथियों, दिल्ली की जो भगवान भरोसे अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दी, इससे बुरा और क्या हो सकता है कि दिल्ली के अंदर बार बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होने के तौर पर आश्वासन तो देते हैं, लेकिन हर आश्वासन पर वो झूठे साबित होते हैं। चाहे हम लॉकडाउन के छोटे से लॉकडाउन की बात करें या हम गरीबों को राशन देने की बात करें, हर मोर्चे पर, हर फैसले पर सरकार जो विफल नजर आई। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। याद होगा, एक साल पहले मैं आपकी मदद से उन तमाम स्थानों पर गया था जहां पर सरकार के बनी हुई इमारतें तैयार थी, जिनमें अस्पतालों को, खासतौर से दक्षिणपुरी, बुराड़ी और आपका द्वारका में इंदिरा गांधी जी के नाम से बना बड़ा अस्पताल 2600 बेड की कैपेसिटी का, जिस अस्पताल की जो डेडलाइन थी वो मार्च 2020 में फर्स्ट फेज लगभग 1200 बेड बन के जनता को समर्पित होने चाहिए थे। मैं धन्यवाद देता हूं हाईकोर्ट की इस डबल बेंच को, जो बात हम अरविंद केजरीवाल से लगातार कह रहे थे, सुझाव के तौर पर बात बोल रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं। एक तानाशाही शासक की तरह, जिस तरह से मोदी जी भारत सरकार में बैठ के अपने आदेश देते हैं, वैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर बैठ करके विपक्षी पार्टियों को अनसुना करते हैं।